बांडीपुरा के कैटन्स इलाके में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द हलाक। इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन जारी। एलजी मनोज सिन्हा का दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वालों को सख्त पैगाम, कहा जमीन बोझ किए जाएंगे सपोर्ट करने वालों के घर। रियासती दर्जे की बहाली का वादा जल्द होगा पूरा। असेंबली इजलास के दूसरे रोज पेश किया गया प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और सोमनाथ चटर्जी समेत दीगर अनचुहने लीडरान को खिराज अकीदत। रफीक नाइक और डॉक्टर बशीर वीरी ने किया सैयद अली शाह गिलानी को खिराज अकीदत पेश। वाजपेयी ने हमेशा कहा कि बातचीत ही हर मसले का वाहिद हल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के साथ वैसा सलूक नहीं किया गया जैसा वाजपेयी ने किया था। सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने बनाया गिलानी को याद करने वाली पार्टियों को निशाना, कहा सियासी ड्रामा रचने के सिवा कुछ नहीं। गिलानी की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को भी रखना चाहिए याद। द्रास में खेला गया एलजी पोलो, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड को अवाम के नाम वक्फ। हजारों लोग थे मौजूद, मुल्की और बैरून मुल्क के सयाह भी रहे मौजूद। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। बांडीपुरा के कैटन्स इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। ये कैटसन इलाका जो है, यहां पर एनकाउंटर हुआ है। दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान दहशतगर्दों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा, जैसा कि वजीर आजम और वजीर दाखिला ने वादा किया था। वो डाक बंगला बारामूला में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। राब्ता अवाम के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब में तमाम शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। एलजी ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ अनासर पाक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की मदद करके पूरे अमल को सबोताज करने की कोशिश करते हैं। और असेंबली इजलास के दूसरे रोज ताजियाती रेफरेंस के दौरान साबिक सदर प्रणब मुखर्जी और साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और साबिक स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को याद किया गया। पीडीपी एमएलए त्राल रफीक नायक और एमएलए बिजबहाड़ा डॉक्टर बशीर वेरी ने अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि जब भी हम वाजपेयी को याद करते हैं तो उन्हें जम्मू कश्मीर के खैर ख्वाह के तौर पर याद करते हैं। वाजपेयी ने हमेशा कहा कि बातचीत ही हर मसले का वाहिद हल है। उनके अल्फाज जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत हमेशा याद रहते हैं। सीएम ने कहा कि इन्हें यकीन है कि अगर जम्मू कश्मीर के साथ वही सलूक किया जाता जैसा कि वाजपेयी ने किया था तो यहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और सीपीआईएम के एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की और उन्हें एक बसीरत वाला रहनुमा करार दिया। तारिगामी ने कहा कि इस सेशन के बाकी दिनों में मजीद रौनक देखने को मिलेगी। ये भी हकीकत है कि जो जब एक तनाव था हालात में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब जम्मू कश्मीर क्रॉस फायर पर था, तो अटल जी ने एक इनिशिएटिव ले लिया बस यात्रा का लाहौर। ये भी सही है, उन्होंने जो बार बार फरमाया था, जो याद भी है हर शहरी को, क्या हमसायों को आप बदल नहीं सकते, दोस्तों को बदल सकते हैं, ये भी कहा। तो इस वजह से इस सरकार को शायद कुछ मौसम रास आते हैं और कुछ नहीं आते। शायद ये बात उनको रास ना आए, लेकिन मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल ऐसे मुस्तनद रहनुमाओं के जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने कहा, उससे सबक सीखना ही होगा। कल से बहस शुरू होने वाली है एलजी के एड्रेस पे, तो किस तरह से आप देखते हैं? अच्छा होगा,
ये किस तरह क्यों ये हाउस बना है यार? गुठन थी कल तक आप मुझे नज़र नहीं आते, मैं आपको नज़र नहीं आता था। मुझे ये बताइए, आज गामा गामी देख या ना, कल तक आप नहीं देख सकते थे। ये बंदिशें थी आपके लिए और मेरे लिए। आज तो चमक दमक है और यहाँ पर भी चमक दमक होगी। मैं कुछ बोलूँ, दूसरे को रास ना आए, दूसरा बोले उसको रास ना आए, इसी बहस से कुछ बातें निकलेंगी जो हम सबको मंजूर होंगी। रास्ता ढूंढना है ताकि जम्मू को, कश्मीर को राहत मिले। और हर साल की तरह इस साल भी द्रास में एलजी पोलो कप खेला गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 7 करोड़ रुपए की लागत से बने लद्दाख खित्ते के पहले इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड को अवाम के नाम वक्फ किया। इनके हमराह मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान, चेयरमैन हिल काउंसिल करगिल डॉक्टर जाफर आखून और डीसी करगिल मौजूद थे। इनका इस्तकबाल द्रास के काउंसिलर्स अब्दुल समद, अब्दुल वाहिद, डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ताहिर हुसैन और एसडीएम द्रास ने किया। हजारों लोग भी मौजूद थे। मुल्की और बैरून मुल्क के सयाह भी मौजूद थे। एलजी ने कहा कि अगले साल से इसके लिए बाज़ाब्ता कैलेंडर बन जाएगा। It's just a really special place, and to be able to see this polo match is just an incredible experience. I can't wait to go back home and tell everybody about it, and they'll be very jealous. I think as many people as can should come here. This is an undiscovered gem of a place to see. More and more people should know about Dras. आज से 15 साल पहले भी कि भाई हमारा कैलेंडर होना चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरा पोलो का हो, मैं कहूँगा कि भाई इसी तरह से जो आप मसलन इसका फूलों का जो प्रोग्राम जो हमारा ये होता है, जो करगिल में होता है, जो करकिचू में होता है, उसका भी बाज़ाब्ता कैलेंडर निकलना चाहिए। हमारे ट्यूलिप का भी ये होना चाहिए। हमारे यहाँ ब्राउन बियर का भी कैलेंडर होना चाहिए। कि देखिए ये जो है 4th एलजी कप खेल रहा है पोलो, तो इससे पहले 3 बार खेल चुके हैं। तो आज इसका एक अफादियत है, आज के दिन का एक अच्छा एक मुकाम ये है कि आज जो 7 करोड़ का जो यहाँ स्टेडियम बना है, जो कि यूनाइटेड लद्दाख में सबसे बड़ा हॉर्स पोलो स्टेडियम है, तो ये द्रास के आवाम को आज एलजी साहब के शुभ हाथों से डोनेट कर दिया है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। ये मैचेस होल्ड करने का सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा जब हमारा टूरिस्ट सीजन भी, तो उसके लिए तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो तैयारी का कैलेंडर मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग बनाओ, और जितना भी आपको मदद चाहिए हम करेंगे। बच्चों को ट्रेनिंग देने का भेजेंगे। और मरकजी सरकार की वजारत दाखिला की तरफ से नए अजला के लिए कायम हदबंदी कमीशन ने करगिल में दरबार मुनक्किद किया। लगभग 21 वफूद ने अपने राय और तजावीज़ इनके सामने रखी। करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने बोलबिक, वाखा, सफ़ी, बुद्ध, खरबू, चिकतान और गरकोन को करगिल से अलग करके शाम जिले के साथ रखने की मांग की। बाकी सब वफूद ने कमीशन से गुजारिश की कि वो करगिल और लेह अजला की सरहद के साथ छेड़छाड़ न करें। तमाम वफूद ने सिनको और शकर चकतान को जिले का दर्जा देने की मांग की है। और सबों ने मेमोरेंडम्स वगैरह दिए और उन्होंने वहीं जो बाउंड्रीज के जो इशू के बारे में, हमारा पहले से भी यहीं जड़ियोस वगैरह हो, नाइबत्स थे, पहले भी हमारा कंट्रोल खरुल तक हुआ करता था, और सबों ने बाइतफाक राय जोजिला से लेके हमारा इंडिया गेट जो है उधर से खरुल तक की डिमांड की है। तो बीइंग माइनॉरिटीज़ हमारा यही इश्यूज़ था कि जितने भी माइनॉरिटी रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं करगिल में, तो उसकी वजह से जितनी भी दिक्कतें आए हैं माइनॉरिटीज़ को, इन सब इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ गाँव हैं जिनको शाम डिस्ट्रिक्ट में ये इन्वॉल्व करने के लिए हमने बोला हुआ है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं एक औरत के होने के नाते हमने स्पेसिफाई करके बोला है। हमने से ज़्यादा ज़ोर जो है हमारा ये था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में 4 सब डिवीज़न था, इस 4 सब डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट देने के लिए हम उम्मीद रखते थे। अब तो द्रास और ज़ास्कर को दिया, हमें बहुत खुशी है। अब शकरचिकतन और सांगकू के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, इस शकरचिकतन और सांगकू सब डिवीज़न को आप महरूम मत कीजिए। लेकिन मैंने अपने कंस्टिट्यूंसी की बात कही, आज खबुल तलातू मैंने क्लियर कर कहा कि हमारा जो
बॉर्डर एरिया जो बॉर्डर्स हो, जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर से वो काकसेर से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक सेटअप बैठे हुए हैं। 10 किलोमीटर हमारा यहाँ से हमारी कंस्टिट्यूंसी से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो एजेंडा है डिस्ट्रिक्ट कमेटी का एजेंडा ये कि डोर स्टेप में आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए। तो हमारे डोर स्टेप में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिल चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो हम जो 5 डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मशहूर है। हमें उम्मीद है कि वो लोग जो रिकमेंडेशन देंगे उसमें हमारे जो भी हमने ये उठाए हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट्स उठाए हैं, उस पे वो लोग, हमें उम्मीद है कि उनके रिकमेंडेशन जाएं। और उधर आर्यन कबीले ने हदबंदी कमीशन के सामने अजीब मांग रखी है। उनका कहना था कि लद्दाख में आर्यन कबीले के 4 गांव हैं, जिनमें 2 लेह और 2 करगिल में हैं। इनका कहना था कि सरकार इनको किसी भी जिले के साथ रखे, मगर चारों गांव को साथ रखे। तो हमारा यही डिमांड थे, जो यूनिफिकेशन ऑफ आर्यन वैली के लिए हम आए थे यहाँ पे स्पेशली अपना मेमोरेंडम लेके। तो 1979 में जो ब्लंडर हुआ गया था सर, जो अपना दा ब्यामा और हानू, जो दा ब्यामा हानू को जो है ले डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था और दार्ची और गारखुन को कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था सर। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम इग्नोरेंट फील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली या पॉलिटिकली भी। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दौर में, हमें उम्मीदें हैं, हमारा कमेटी जो है हमें आने वाले दौर में हमें और अच्छा रास्ता दिखाएंगे यूनिफिकेशन ऑफ आर्यन वैली के नाम पे। तो हमें एक सब डिवीजन दिया जाएंगे, शायद यही हम रखेंगे। हमारा डिमांड जो है एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारा डिमांड है, ये हमारा इच्छा पूरे करेंगे। 4 गाँव को एक कर दिया। और कहा जाता है कि लेह शहर पंजाब, कश्मीर, वस्ती एशिया और दीगर खित्तों से आने वाले ताजिरों के लिए एक अहम पड़ाव था। खास तौर पर सासोमा का इलाका इन मुसाफिरों के लिए 3 दीगर मकामात के साथ एक अहम कैंपिंग साइट बन गया। इनमें से बहुत से ताजिर मुसलमान थे और इन्हें नमाज के लिए जगह की जरूरत थी। इनकी दरख्वास्त के जवाब में बादशाह ने मस्जिद के लिए जमीन फराहम की। इसकी वजह से सासोमा मस्जिद का क़याम अमल में आया। इसमें इबादत और मजहबी इज्तिमाआत के लिए जगह है। इलाके के नाम का मतलब नया बाग है, जिसे मकामी तौर पर सासोमा कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, सदर अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह ने बताया कि सासोमा कंपाउंड के साथ साथ कारवां और उनके जानवरों ने मुख्तलिफ मकामात पर आराम भी किया। मस्जिद एक सादा सी एक मंजिला इमारत है। ये एक बड़े कमरे पर मुश्तमिल है, जिसमें लकड़ी के 6 सतून हैं, जिनमें लद्दाखी तर्ज के रिवायती नक्श व निगार हैं। मस्जिद की हालत ख़राब थी, ताहम तिब्बत हेरिटेज फंड और अंजुमन मोइनुल इस्लाम सोसाइटी ने 2000 में मस्जिद की बहाली के लिए मिलकर काम किया, यानी सन 2000 में। उन्होंने कहा कि मस्जिद अब सेंट्रल एशियन म्यूजियम कंपाउंड का हिस्सा है, जो लद्दाख की तारीख और सकाफत में दिलचस्पी रखने वाले ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। डॉक्टर क़य्यूम ने कहा कि नानवाई जो बादशाह के दौर में राज थे, आज भी मौजूद हैं। सेंट्रल एशियन म्यूजियम लेह के इंचार्ज डॉक्टर नूर ने कहा कि सेंट्रल एशियन म्यूजियम भी सासोमा गार्डन में बनाया गया है। ये 4 मंजिला म्यूजियम है। इसमें बल्तिस्तान, कश्मीर, तिब्बत और लद्दाख के नमूने रखे गए हैं। एक रिवायती लद्दाखी बावर्ची खाना भी बनाया गया है, जहां ज़ायरीन मकामी फैमिली हाउस की तरह ताज़ा चाय और नाश्ते का तजुर्बा और उठा सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। जो भी ट्रेडर्स आप कश्मीर से, पंजाब से या हिंदुस्तान के डिफरेंट जगह से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, तिब्बत से, सेंट्रल एशिया से, हर जगह से आके यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। सेंट्रल एशिया से जो भी ट्रेड के लिए सामान आते थे, या हिंदुस्तान से जो भी चीज़ें जाते थे, या चंगटंग जो हमारा अभी ईस्टर्न लद्दाख है, वहाँ से जो मशहूर पश्मीना है, तो जो भी जहाँ पे जिस जगह का जो चीज़ उस टाइम पे पॉपुलर था, सबको मालूम है। तो सब यहाँ आके यहाँ पे लेह इस टाउन में, ये सेंटर था इसका, क्या कहते हैं, सेंट्रल एशिया का। फिर यहाँ से अब जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे सेंट्रल एशियन, ये जो पानी स्टोर करने का, ये जो हमारे जो टी पॉट्स है, बहुत स्पेशल है। ये टी पॉट एक ब्रास का है, इसमें ह्यूमन फिगर भी है, कुछ कुरानी की इंस्क्रिप्शंस भी है। फिर ये जो उस ज़माने के जो पुराने जो वेटिंग मेजर्स का है। यहाँ शादी में ज़्यादा ये यूज़ करता है, ये तपतान, बड़ा रोटी। शादी और कोई फंक्शन होता है,
यहाँ तो यही रोटी लेता है, ये कश्मीर में नहीं बनता है, ये लद्दाखी में खाली बनता है। किस तरह की, आप कितने टाइप की रोटी बना लेते हैं? मैं 5-6 टाइप की बनाते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बरेली का नंबर 1। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग का आदेश, सिफारिश कराने पर एक्शन होगा। सीनियर अफसरों को सिफारिश ना कराएं कर्मचारी, राजनीतिक प्रभाव का भी ना किया जाए इस्तेमाल। पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों से पूछा, दोनों राज्य सरकार बताएं कि पिछले 10 दिनों में पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई हैं। पंचकुला में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री रणबीर गंगवा ने की बैठक। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के दिए निर्देश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंतजामिया ने जम्मू में चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई। 82 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बच्चों को स्कूलों में मुफ्त तालीम, ट्रांसपोर्ट और खाना भी फराहम किया जा रहा है। पेश है राजन वैद की ये रिपोर्ट। ये बच्चे जो इस वक्त स्कूल में एक कक्षा में बैठे हुए हैं, ये समाज के उन वंचित लोगों में से हैं जो ज्यादातर अपनी गुमनामी में गुजार देते हैं। लेकिन ये 42 बच्चे अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं और इसमें इनका सहयोग जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दिया है, जिन्होंने न सिर्फ जम्मू के विभिन्न स्थान से रेस्क्यू किया, बल्कि इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया, जहां मुफ्त एजुकेशन के साथ साथ मुफ्त खाना भी दिया जा रहा है ताकि इनका भविष्य सुनहरा बन सके। ये सब नाबालिग बच्चे पहले या तो भीख मांगते थे, गलत कामों में पड़ते थे या किसी के दुकान या घरों में काम किया करते थे। लेकिन जब से इनको स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, इनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है और अब ये बच्चे समाज में सर उठाकर जीना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। राबिया, हमारे में बहुत बदलाव आया। पहले गंदे बुरे कामों में थे और गंदे रहते थे, नहाते भी जल्दी नहीं थे। अभी मैम ने बोला कि रोज नहा के स्कूल में आना है, तो नहाने भी रोज लगे। तो हमारे में बहुत सारे बदलाव लग रहे हैं हमें। क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पे दी जाती हैं? सर, हमें खाना खुना वो मिलता है, कॉपी पेन फ्री मिलता है और ये वर्दी भी फ्री। सर, बहुत बदलाव लगता है क्योंकि सर पहले हम ऐसे सड़क पे घूमते रहते थे, कोई भी हमको ऐसे कुछ बोलता था। अभी हम सर उधर जाते हैं, हमको अच्छे बोलते हैं। बच्चा अभी थोड़ा अच्छा हो गया, अभी स्कूल जा रहा है, अभी हम अच्छे शिक्षा मिल रही है हमको। अभी हम अच्छे नहाते धोते, अच्छे कपड़े पहनते। और हमने देखा है कि आप तो लिखना भी जानते हैं, तो ये कैसे बदलाव आया? पढ़ के। अच्छा, कितना अच्छा लगता है यहाँ पहुँच के? बहुत अच्छा। पहले मैं कबाड़ी चुनती थी, अभी मैम ने हमारे को इधर पहुँचाया तो हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हमारे दोस्त भी बन गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ना। वहीं प्रशासन का कहना है कि शायद अभी भी कई ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जिन्हें मजबूरी के चलते गलत काम करना पड़ रहा है या अपनी मर्जी के बिना दुकान या चौराहों पर भीख मांगना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस काम में सभी सरकारी विभाग जुटे हुए हैं और मिलकर एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा मिल सके। चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जमा भी है और पुलिस की सहायता भी इसमें ली गई। हमने इन बच्चों को सबसे पहले वहां से रेस्क्यू किया गया, उसके बाद शेल्टर होम्स में ले जाया गया, प्रॉपर इनकी काउंसलिंग की गई, इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग करने के बाद हमने इन बच्चों को स्कूल में लाया और इन बच्चों को हर तरह की सहूलियात जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। जहाँ जहाँ भी जे रहते थे वहाँ से स्कूल तक का जमा हमने लिया। उसके बाद इन बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक्स। उस वक्त हमने जब स्टार्ट किया तो वेकेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन हमने इनका कंटिन्यू रखा सिस्टम ताकि ये बच्चे जो हैं वो ये नहीं सोचें कि 2-4 दिन पढ़ने के बाद ये दोबारा बच्चे उसी कामों की तरफ चले जाएं। छुट्टियों में लगातार इनकी क्लासेस लगती रही और उसके बाद हमने इनके बीच में एक अब्रप्ट चेंज देखी बच्चों के बीच में।
कक्षा में पढ़ रहे ये बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या बड़े पद पर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इनके जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल सकता है, और प्रशासन भी अब उनके सपने को साकार करने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। और काबीना वजीर सकीना ऐतो ने चाडूरा बडगाम के मुख्तलिफ अस्पतालों और तालीमी इदारों का दौरा किया। इनके हमरा MLA चाडूरा अली मोहम्मद डार, MLA बेड़वा शफी अहमद वानी के अलावा DC महकमा हेल्थ के डायरेक्टर समेत डायरेक्टर एजुकेशन मौजूद रहे। छतरगाम में इन्होंने अस्पताल का जायजा लिया। लोगों ने अपने मुतालबात सामने रखे। सकीना ऐतो ने कहा कि आने वाले वक्त में लोगों के तमाम मुतालबात को पूरा किया जाएगा। शिकायत इनकी सही है, क्योंकि जो ये हॉस्पिटल है सबसे पुराना हॉस्पिटल है, और जो यहाँ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जब मैंने भी देखा है नहीं है फैसिलिटीज़, चाहे वो डॉक्टर्स की बात हो, चाहे वो बाकी जो भी पॉसिबल होना चाहिए यहाँ पे, चाहे बेड्स की बात हो, वार्ड्स की बात हो, ECG की बात हो, एक्सरे की बात हो, जो चीज़ें एक हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए उन चीज़ों की कमी है। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत ये भी है कि इसमें क्रिएशन नहीं है, ऑलरेडी क्रिएशन जो पोस्ट्स की हैं वो इस हॉस्पिटल में नहीं है। सबसे पहले हमें वो चीज़ करनी है, और इंशाल्लाह मैं इनको यहाँ यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की, हम सब की कमिटमेंट है, इस सरकार की कमिटमेंट है कि लोगों को हम एक साफ शफाफ जो है सरकार देंगे, लोगों के मुश्किलात जो है उन मुश्किलात को हम हल करेंगे। और एक तेज रफ्तार गाड़ी कौमी शाहराह पर लावेपुरा के सुजित इलाके में करमानी साहब मजार के करीब उलट गई। इसके नतीजे में 3 नौजवान जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए नूरा अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जहां एक जख्मी को मुर्दा करार दिया गया। जामहक नौजवान की शनाख्त मोमिन मसूदी साकिन HMT के तौर पर हुई है। जख्मियों की शनाख्त अमाद जावेद और अफान एजाज के तौर पर की गई है। दोनों उमराबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लिया है। और राजौरी जिले के सब डिवीजन थाना मंडी के इलाका अलील में एक हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स शोहब खान वल्द जुल्फकार अली खान उम्र 16 साल साकिना भटली मौके पर ही जाबहक हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को अहले खाना के हवाले कर दिया है। और अब हम आज बात करेंगे एक मुनफरिद अदबी और सकाफती जश्न की, जो डोडा में मुनक़िद हो रहा है। यह जश्न चनाब बुक मेला अदबी फेस्टिवल 2024 के नाम से भी जाना जाता था, और इस तकरीब का इनकाद एहसास ट्रस्ट और चनाब वैली AMU ने ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से किया है। यह 6 रोज़ा फेस्टिवल 9 नवंबर तक कम्युनिटी हॉल डोडा में जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। मैंने अरबिक कैलीग्राफी बनाई है जो कि हैंडमेड है, तो मैंने मतलब स्टार्ट किया था, मतलब 1-1.5 साल हो गया मेरे को। उसके बाद मैंने बनानी स्टार्ट कर दी, तो अब आराम से सीख ही रही हूँ मैं भी। और यहाँ पर तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला आर्ट को भी, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे सीखने को भी मिलता है, और इंसान इससे ज़्यादा इंसान को मोटिवेशन मिलती है कि हम मतलब कर सकते हैं दूसरों को देख के, और भी जो बनाते हैं स्केचेस उनसे मुलाकात होती है। बहुत अच्छा लगा। 1 साल हो गया मुझे तकरीबन यहाँ पे, और कुछ दिनों पहले तकरीबन 1 महीना पहले एहसास ट्रस्ट से जमशेद जी आप हम सब साथ बैठे और हमने एक डिस्कशन किया कि हमारे बच्चों को ऐसे तो ज़िंदगी में नौकरियां वगैरह वो सब चीज़ों के लिए हम प्रमोशन करते हैं, बट एक चीज़ मोटिवेशन होती है जिसमें हम आर्ट को, लिटरेचर को, एक थॉट प्रोसेस को, एक ओपन डिस्कशन को प्रमोशन कैसे देंगे। तो डोडा हेडक्वार्टर है तकरीबन पिछले 70 सालों से, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स भी आया करती थी, बट एक पहल आज एहसास ट्रस्ट ने की है, और एक बेहतरीन लिटरेरी फेस्टिवल आज से शुरू हुआ है डोडा हेडक्वार्टर में कम्युनिटी हॉल में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपल कमेटी डोडा ने भी शिरकत की है। और इसमें बेहद खुशी से हमारे जो AMU के
हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। इसमें आज अभी पैनल डिस्कशन हुई, एग्जीबिशंस हुई, बुक्स की एग्जीबिशन हुई, आर्ट फॉर्म्स की एग्जीबिशन हुई और आगे आने वाले 5 दिन का जो शेड्यूल है वो भी सबसे शेयर कर दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये फेस्टिवल सिर्फ एक डोडा शहर का फेस्टिवल ना बनकर पूरे रीजन का एक फेस्टिवल बने और हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे लिटरेरी पर्सन्स हैं, जमशेदजी और आप सब ऑर्गेनाइज़र से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग हमारे यहाँ पे बुक राइटर्स हैं, जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं, इन सब के लिए एक सेशन इसमें ऐड किया जाए। और शाहशाली पापोर में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एमएलए पापोर हसनैन मसूदी मेहमान खुसूसी थे। समाजी कारकुन अब्दुल मजीद वानी और रसूल सोसाइटी मेंबरान यानी सिविल सोसाइटी के जितने मेंबरान भी थे वो मौजूद रहे। ये तो बहुत अहम है क्योंकि ये स्कूल की जो परफॉर्मेंस है, पहली बात ये है कि आजकल जो कमर्शलाइज एजुकेशन हो गई है हर जगह, तो यहाँ पर 30% स्टूडेंट्स को, 30 तलबा को उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है और उनके लिए तालीम, मुफ्त तालीम का इंतजाम है। ये तो सबसे बड़ी बात है, ये दिखने में आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी बात है परफॉर्मेंस स्कूल की अच्छी रही है। और कठुआ पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करते हुए 100 ग्राम चिट के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देसी शराब बनाने वालों के ठिकानों पर छापे मारे और 500 लीटर देसी शराब को तल्फ किया। 7 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस मुसलसल मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। बेसिकली दिवाली के एक हफ़्ते पहले से हम लोग एक एनफोर्समेंट ड्राइव चला रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि डीआईजी सर ने विज़िट किया था सभी डिस्ट्रिक्ट में जो एसओजी कैंप्स और आगे बीएसएफ वाले जो थे और पुलिस स्टेशंस उन्होंने विज़िट किए थे। तो उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमने एक दिवाली के दौरान एक एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई थी। तो उसी एनफोर्समेंट ड्राइव के अंदर आज करीब 500 लीटर लाहन हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करी है कठुआ पुलिस स्टेशन के इलाके में। उसमें कई लोग जो हैं वो डिटेन भी हुए हैं। इसी रिलेशन में हमने कल भी करीब 400 लीटर लाहन डिस्ट्रॉय करी थी और कुछ देसी शराब पकड़ी थी इलीगल, जिस पे एक्साइज का पर्चा लगा है। और कल ही हमने एक 100 ग्राम हेरोइन का भी केस पकड़ा था जिसमें 2 लोकल लोग अरेस्ट हुए हैं पुलिस स्टेशन कठुआ के एरिया में। इसके अलावा भी पीछे बनी में दिवाली के दिन हम लोगों ने एक गैम्बलिंग रैकेट बस्ट किया था जिसमें 12-13 लोग अरेस्ट हुए। तो टोटल मिला के 35 से 40 लोग हमने ये केसेस में अरेस्ट किए। और इसके अलावा हम लोगों ने पिट एनडीपीएस और पीएसए के प्रपोजल्स भी बनाए हैं उन लोगों के लिए जो हैबिचुअल हमने पाए हैं। तो ये सब जो है एक ड्राइव है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।